देवी द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, महाप्राग सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारबिंद से नाना प्रकार की सुधा सादृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी नहीं तृप्त होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रियाएं नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। ना कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गईं। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया के शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीन बंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, भूप्राक्ष चंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्त बीज, मधु, कैटव तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल और नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थीं। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रहीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गईं। सरिताओं और समुद्र में जल अगाध भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथायोग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ। मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गईं। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। समरांगन में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाली तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, ध्रुमा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर
चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब के सब विद्युत के समान दीप्तिमयी दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिका, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसीलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसीलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगत माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता, शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे? देवी, आपको सदा ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गोएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं भी तुम सबको देखकर व्याकुल होकर दौड़ आती हूँ। तुम्हें ना देखने में मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा था, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री के होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई है, वे शाकंभरी ही मानी गई हैं तथा उन्हीं को दुर्गा भी कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे समस्त प्रजाओं को संतृप्त देख 9 दिन तक योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर का निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों तथा तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है? उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है? जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है, वह क्रिया योग क्या है? ये सब बातें मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो, वह सब मैं बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो।
ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाहरी वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चित किया गया है। मुनिश्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग का ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी अथवा माया का स्वामी समझें। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहली बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत से पाप जो शेष रह जाते हैं वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई हैं। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गौकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्षों तक रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगत योनि परा अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस 2 शब्द का नाम उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म से पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं, ये लोग सदा मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिएं और इन पर कभी कोई आपत्ति न आए। इस प्रकार श्री माता दिन रात आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता को स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगुरु, कपूर, जटामांसी तथा नागरमोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौयों के दूध से परमेश्वरी को नहलाए। तत्पश्चात अष्टदशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा घृत और कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारे।
कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथि में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूत्र अथवा देवी सूत्र को पढ़ते या मूल मंत्र का जाप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णुकांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार हैं, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पाप को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ल तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इस तृतीया को तोलोत्सव करें, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करें। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगुर, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाएं। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभीष्ट पदार्थ देती हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया तिथि आती है। उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, बंधुक और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करें। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणिजटित रथ की कल्पना करके उससे पुण्यमालाओं से सुशोभित करें। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी हैं। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें, देवी दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार की बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर वापस ले आएं। तदनंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत करता और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र, पौत्र और धन से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमालोक में जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में
चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? मुनि श्रेष्ठ, नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरथ के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया था। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया था, जो पहले उनके हाथों से छिन गया था। इस व्रतराज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती हैं। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को व्रत करता है और लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं, जो कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्रचित होकर सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है। उससे भूत, प्रेत और पिशाचादि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। उमा संहिता संपूर्ण संहिता ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंदन से प्रश्न, प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। जो प्रधान और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यान से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्वों का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रो, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के साथ सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी की मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यूं वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं। अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं। इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आनंदित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ। सो ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रतनतल कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सभी जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उसका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का एक समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहां मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंदन रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। वही स्कंदसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध और बहुत जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर्वत पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार के दर्शन किए। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उसकी 4 भुजाएं थीं। सभी अंगों में उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुरकुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रवणार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर के रूप, बीज से युक्त तथा प्रणव रूप हैं, आप उन स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित है, उन स्कंदन स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है, जो स्वयं गुहा है, जिनका रूप गुहा है, जो गुहा के शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ में युत हैं। स्कंदन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। परिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंदन स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय हैं तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। सरक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं से क्रमशः शक्ति, कुरकुट, वर और अभय धारण करते हैं।
आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका बख्शी स्थल गजा वल्लवी के कूचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा को सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंदन को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपके मनोहर चरणारविंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंदन स्रोत का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्रोत बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंदन की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थ पूर्ण स्त्रोत को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंदन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना चाहते हो, कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंदन की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनय भाव हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, भगवान, आप परमेश्वर हैं। अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं। सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है। तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ। कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पाश को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमदीतम सर्वम, ओमकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्मा, अर्थात ओम यह ब्रह्मा है तथा सर्वदोत्तम ब्रह्मा, यह सब ब्रह्मा ही है, इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समिष्टि और व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समिष्टि और व्यष्टि सभी प्रकार के प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंदन के प्रणय स्वरूप अतिश्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया, जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा। सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांग भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। स्कंदन जी ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो।
तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर के सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्मा परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि यह सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूं कि प्रणव का अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहां से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर प्रकाशित होता है, वह परब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय काश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भात स्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगुण और निष्कल हैं, उन परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और दोनों से परे। मुने, मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव हैं। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उस पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार ये 5 मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोजन्य नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणों के समिष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदा अध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग में लगे हों, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण,
देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो मनुष्य शीत उष्ण तथा दुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी और मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करें, जिससे बुद्धि निश्चय ही अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान की समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली होती है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमान में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान करके शुद्ध चित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर का नांदी मुख देवता है। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये तीनों नांदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह ये तीनों नांदी मुख देवता सपत्निक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उन्हें आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्तियों की प्राप्ति के कारण आई हुई आपत्तियों के समूहों को नष्ट करने के लिए धूमकेतु रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्र ले शुद्ध हो नूतन यज्ञ पवित्र धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा ले मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्णक्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, विश्वदेवार्थे भवन्तु व्रणे भवदयानां
नांदी श्राद्धे क्षण प्रसादनीय, अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वरण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनके क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश, पुष्प, अक्षत एवं जल से इदम व पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करें। इस प्रकार पाद्य निवेदन करके स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख होकर आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं और यह कहें, विश्वदेव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनम। विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कुशासन दें और स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जावें और कहें, अस्मिन् नांदी मुखे श्राद्धे विश्वदेवार्थे भवदयानाम क्षण क्रियाताम। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदनंतर प्राप्तुत्याम भवन्तु, आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्राप्तियाव, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ दें, पूजन करें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों के परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगाकर पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ पर्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्य अर्पित करें और अंत में नमम आदि का वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्य अर्पण की यही विधि है और अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, जिनके चरणार बिंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन साम्य सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमका अध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृतो पिधान मसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दें। तदनंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाग्र कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9 माता मतादि के स्थान पर मार्जन करें। तत्पश्चात अत्य पितरो मादाय ध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन ते 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए
3-3 पिंड दें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गुहा सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के सादे गुण के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदाशिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त यत्पाद पद स्मरणात् इत्यादि श्लोकों का पुनः स्मरण करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गयों को खाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्याह वाचन करके 100 जनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुड़वा लें, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्य वाचन करके उनसे अपने आप का प्रोषण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा को द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दें। तदनंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कोपेन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए हैं उन्हें धारण करें। तदनंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें। ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जाप करके अग्निमीले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अथ महाव्रतायाम अग्नि में देवानाम एतस्य समाग्रण्याम ओमिषे त्वजे तो अवायवस्थ अग्नः आयाति बीतीये तथा शम नो देवी रभीष्टिये इत्यादि का पाठ करें। इन सब का पाठ करने के पश्चात यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मे नमः, ओम ज्ञानात्मे नमः, ओम परमात्माने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों की आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ पर्यंत रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें तथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मे नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। उसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें।